नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस बदन तुमरो जस गावै, अस कई श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जन कुबेर दिक्पाल जहाँ पे, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुखी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्र जो जन पर भानु, ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जलन राम गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन तन वचन ध्यान जो लावै। सकल राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के
दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई। जुया पढ़ै हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, सदैव सो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस के बारे में कल आप लोगों ने सुना कि भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जब उन्हें वापस अयोध्या ले जाने के लिए मनाते हैं, तब सभी देवता का अत्यंत विचलित होने लगते हैं और विचार करते हैं कि अगर भगवान श्री राम पुनः अयोध्या लौट गए तो क्या होगा, और अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। फिर सभी देवता योजना बनाते हैं और अंतर मन में भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत से विनती करते हैं कि वे उन्हें वापस अयोध्या ले जाने का आग्रह ना करें। अब आगे मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीतापति सेवक सिरकारी, काम देव सह सरिस सुहाई। भरत भगवती मुकुमरे मन आई, कजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों काम धेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब यह सब विचार छोड़ दो, ये समझो विधाता ने बात बना दी। ऐसा देव गुरु बृहस्पति जी ने सभी देवताओं से कहा। देव देव कति भरत कबाऊ, सहज सुभाय विभस रघुराऊ। मन फिर करम देव डरुनाई, भरत ही जाने राम परिछाई। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं। सुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामि प्रभु संतोषु। भरत जाना, करत खोज के अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति और उनका विचार सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संतोष हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगे। करे विचार मन दीनी, सीता राम रजायस आपन गीता। निज मन तजिरा के उपनूरा, शोक स्नेह कीन नहीं छोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया
कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अति बिहारी कीर्ति अनुग्रह अमेत अधिक सब विधि सीता नाथ कर प्रणाम बोले बर चोर जलज जो हाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहूँ कहावों का अब स्वामी कृपा मुनि निरंतर जामी गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिति मलन मन कल मूला। हे स्वामी, हे कृपा के सागर, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या ही कहूँ और क्या ही कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कड़कड़ पीड़ा मिट गई है। अब डर डर न सोच समूले रमे न दोष देव ऋषि भूले मोरे अभाग मात कुटिलाई विदत विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था। मेरे सोच की जड़ नहीं न थी। जैसा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाप पाऊ सब मिली मोहि गाला प्रणत पाल कन्यापन पाला नैरी दिन राउदी होई लोक वेद विदित नहीं हुई। इन सबने मिलकर पैर रोक कर अर्थात करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक अपने आपने अपना प्रण निभाया और आपकी कोई नई रीति नहीं है। यह लोक और वेदों में प्रकट है, छुपी नहीं। जनवन भल भल तु गोसाई कहिए होई भल घात गलाई देव देव करु सरस सुभाव सन मुख विमुख न गाओ दिखाओ। सारा जगत बुरा ही किंतु हे स्वामी केवल आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वागत कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है न ही विमुख। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ निरभिहारी जाय निकट पहचान कर समझ सब सोच आगत अभिमत पाव जग राव रंग बल पूछ। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले पूरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पा जाते हैं। लखे सब के गुर स्वामी सनेह मिले उछोग नहीं मन संदेह अब करुणा कर कीजिए सोई जनहित समुचित सो न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में कुछ भी संदेह नहीं है। हे दया की खान, हे कृपा के सागर, अब यही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी भी प्रकार का विचार या दुख ना हो। जो सेवक साहिब संतोषी निजे चाहे दास मन कोची सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और रोगों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाद फिरे सबही का किए रजाई कोट विधि का यह स्वार्थ परमार्थ साधु सकल सुगत फल सुगत सकाल। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में ही करोड़ों प्रकार के कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है। समस्त पुण्यों का
फल और संपूर्ण शुभ की गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुन मोरी उचित होई दस करब बहुरी तिलक समाज सारे सब माना करे सफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ रवियान नाथ पढ़िए मोहि मन कीजिए सबहि सनाथ न तर फेरिए बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत उनके वन में भेज दीजिए और आप सनाथ की और सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तर जान बनती निभाई बहुरी सी सहित रघुराई देवी प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर की तीर सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाए अभय तात, आप श्री सीता जी सहित घर लौट जाएं। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देवं दीन सब मोहि अभारू मोरे नीत नरम विचारू कामों भजन सब स्वागत हेतु रहत नारायण के चित केतु। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कर रहा हूँ। अर्थात दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उतर दे सुन स्वामी रजाई जो सेवक लगी लाज रजाई समय अब गुने उदरिय गाधु स्वामी अने सराय साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर तो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह सागर हूँ, किंतु स्वामी इसने विवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अगर कृपाल मोहि सो मत भावा सकुच स्वामी मन जान पावा रघुपति समझ कहूँ रति भाऊ जग मंगल हेतु पाओ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकोचित जो जय आय सुदेव सो सिर धरि धरि तुकारी कबू मिटहि अनट अवदेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे। अब सब उपद्रव में उलझने मिट जाएंगी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ रविहारी भरत वचन सुचि सुनि सुर हर्षि साधु सराय सुमन सुर वर्षि असमंजस बस अवध निवासी प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए। तपस्वी और वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची प्रभु गति देखि सभा सब सोची जनक दूत कही अवसर आए मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संतोषी रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने तुरंत बुलवा लिया। करे प्रणाम तेरु नाम निहारे वेश देखि भय प्रतिपट सुखारे दूतन मुनिवर बूझी बाका कहो विदे दूब कुशलाता। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका वेश देखकर
वे मन में बहुत दुखी हुए। मुनि श्री वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। मुझे सब कुछ आई नाई नहीं माता बोले चले बड़े चोरे माता गुरु जब राहुल सागर साई कुशल गे तो सो भयो साई। यह सुनकर क्या कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले हे स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल कारण हो गया। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी नायक कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिला अवध विशेष ते युग तब गयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ की अप्रति के साथ ही चली गई। यो तो सारा जगत ही अनाथ हो गया किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। बोले श्री रामचंद्र की जय हो श्री पवन सुत हनुमान की जय हो श्री उमापति महादेव की